आपको एक आया हुआ क्वेश्चन है 0 to इन्फिनिटी n इंटू 1/2 पावर n की वैल्यू बता दो। आप नॉर्मल मेथड मैथमेटिक्स से भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं इसको सिखा रहा हूँ आपको जेड ट्रांसफॉर्म का यूज करके इस क्वेश्चन को कैसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसी सीरीज को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, क्या देखो ध्यान से चीजें रिलेट करोगे अगर तो बहुत इजी हो जाएगा। n फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, क्योंकि मुझे जेड ट्रांसफॉर्म का यूज करके एरिया प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर मेरा जेड ट्रांसफॉर्म में मॉड जेड इज इक्वल टू 1 पॉइंट आरओसी में एग्जिस्ट करता है, तो मैं अगर एक्स ऑफ जेड की वैल्यू जेड इज इक्वल टू 1 पे निकाल लूं तो वो क्या दे देता है, समेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन, एरिया दे देता है, टोटल एरिया अंडर कर्व दे देता है ना। तो मॉड एक्स जेड की वैल्यू जेड इज इक्वल टू 1 पे, लेकिन वो समेशन कहां से कहां एग्जिस्ट करता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इसीलिए मैंने इसको पहले उस फॉर्म में लाने की कोशिश करी। अगर ऐसा मैं कर रहा हूं तो मैं ये लिख सकता हूं, क्या देखो ध्यान से, ये लिख सकता हूं un माइनस इन्फिनिटी टू -1 के लिए क्या हो जाएगा 0, तो इसके लिए ये चीज 0 हो जाएगी। तो ये एग्जिस्ट केवल कहां से कहां करेगी, 0 से इन्फिनिटी n इंटू 1/2 की पावर n, क्योंकि 0 से इन्फिनिटी में un क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये यही चीज लिखी हुई है इनडायरेक्टली, मैंने माइनस इन्फिनिटी के टर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब ध्यान से देखो, इसका अगर मुझे जेड ट्रांसफॉर्म पता हो, अगर वो जेड ट्रांसफॉर्म मॉड जेड इज इक्वल टू 1 पॉइंट इंक्लूड करता है आरओसी में, तो उसकी वैल्यू जेड इज इक्वल टू 1 पे निकाल दूंगा, इसी का समेशन आ जाएगा। यही चीज ये लिखी है। तो ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है, सिंपली बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। 1/2 की पावर n, इसका जेड ट्रांसफॉर्म आपके पास क्या आएगा, 1/1 माइनस 1/2 जेड इनवर्स आता है फॉर मॉड जेड ग्रेटर देन क्या 1, ग्रेटर देन मॉड ऑफ ए 1/2। और आपको पता है n से मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा, जेड से मल्टीप्लाई होने पे मैंने कहा था क्या आ जाएगा आपको, आप अगर ध्यान से देखो n un का जेड ट्रांसफॉर्म क्या होता है, जेड अपान जेड माइनस 1 का स्क्वायर, पहले मैं इस तरह से लिख देता हूं, मॉड जेड ग्रेटर देन 1 आता है। जैसे इसमें आप 1/2 की पावर, मैं कहूं 1/2 की पावर n इंटू एन यू एन करोगे, एन यू एन एक फंक्शन हो गया एक्स एन का जेड ट्रांसफॉर्म ये है, तो ए टू द पावर एन का जेड ट्रांसफॉर्म ए टू द पावर एक्स ए टू द पावर एन एक्स एन का क्या होता है, हर जगह जेड की जगह जेड बाई ए रख देते हो, आरओसी में भी जेड की जगह आप क्या कर देते हो, हर जगह आप क्या रख देते हो, ए की पावर एन के केस में जेड की जगह जेड बाई ए रख देते हो हर जगह। तो यहाँ पे 1/2 की पावर एन यू एन के केस में क्या होगा, जेड अपान 1/2 जेड की जगह जेड बाई ए हर जगह रख दो, जेड अपान 1/2 जेड की जगह -1 इसका स्क्वायर, और आरओसी क्या हो जाएगा, मॉड जेड अपान 1/2 ग्रेटर देन 1, यही आएगा आरओसी। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो मॉड जेड ग्रेटर देन 1/2 आ जाएगा आरओसी। अब ध्यान से देखो, इसका जेड ट्रांसफॉर्म ये आ गया आपके पास, लिखा हुआ है ए टू द पावर एन एक्स एन का जेड बाई ए हर जगह आ जाता है, और आरओसी में भी जेड बाई ए आ जाता है, वहां से आरओसी। अब अगर इसके समेशन की वैल्यू निकालनी है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो मैं एक्स जेड की वैल्यू जेड इज इक्वल टू 1 पे निकाल दूं तो आ जाता है, लेकिन जेड इज इक्वल टू 1 कब रख सकते हो, जब वो आरओसी में उसका जेड इज इक्वल टू 1 पॉइंट आता हो। तो मॉड जेड ग्रेटर देन 1/2 के आरओसी में जेड इज इक्वल टू 1 आएगा कि नहीं, 1/2 से जितनी बड़ी वैल्यूज पॉसिबल है वो सारे आरओसीज में है, तो जेड इज इक्वल टू 1 भी होगा। तो मैं रख सकता हूं सीधे जेड की वैल्यू 1 रखो इस इक्वेशन में, 1/1/1/2 आप ऊपर आ जाएगा 2, यहां रखोगे 1/1/2 तो यहां आएगा 2 -1 का स्क्वायर, सीधे आंसर क्या आ गया 2, सिंपली ये आंसर आ गया सी। तो यूजिंग जेड ट्रांसफॉर्म, तो चीजें आपको रिलेट करने आनी चाहिए। यहाँ पे यूएन को उसने पहले ही हटा दिया था, आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप 1/2 टू द पावर n का जेड ट्रांसफॉर्म लिखना नहीं जानते हो, आप केवल किसका जानते हो, ए टू द पावर n यूएन का या ए टू द पावर n यू ऑफ -n-1 का। तो उस फॉर्म में लाना जरूरी था, तो उसको यहां से मैंने ब्रेक कर दिया। तो चीजों को आप रिलेट करिए, आप इजिली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक और आया हुआ क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स में, अभी रिसेंटली 2016 में आई थिंक, तो देखो सॉल्व करते हैं। ये भी समेशन वाला है, समेशन वाले में जब भी 0 पॉइंट से स्टार्ट करें, आप हमेशा समेशन कहाँ से कहाँ फाइंड करना जानते हो, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, एक्स ऑफ जेड की वैल्यू अगर जेड इज इक्वल टू 1 पे निकाल दो तो समेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आता है। तो जब भी समेशन 0 से इन्फिनिटी है तो उसमें un मल्टीप्लाई करके उसको पहले माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के फॉर्म में क्या कर लिया करो, कन्वर्ट, क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो उन्होंने क्या कहा, यस इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n अल्फा टू द पावर n है, जहां पे मॉड अल्फा 1 से कम है और साथ में अल्फा किस रेंज में लाई करता है, 0 से 1 के रेंज में लाई करता है, मतलब अल्फा एक पॉजिटिव वैल्यू है, 0 से 1 के बीच में ये 1 से लेस होगा, तो इसका मॉड लेस देन 1 है, जो कि ट्रू है। तो वो क्या 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 कह रहे हैं,
अल्फा की वो वैल्यू फाइंड करो 0 से 1 के रेंज में, जहां मॉड अल्फा लेस देन 1 है तो इसका रेंज -1 से 1 हो सकता था, लेकिन उन्होंने क्या कहा, पॉजिटिव वैल्यू वाली रेंज फाइंड करो। अल्फा की वो वैल्यू फाइंड करो 0 से 1 के बीच में जिसके लिए यस किसके बराबर हो जाए, 2 अल्फा के बराबर हो जाए। तो ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, वो कह रहा है अल्फा की वैल्यू फाइंड करो किस रेंज में, 0 से 1। पहला इंफॉर्मेशन था कि ये मॉड अल्फा लेस देन 1 है, तो यहां से अल्फा कहां से कहां तक हो सकता था, -1 से 1 तक, लेकिन उसकी कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, जो 0 से 1 के बीच में लाई करे, -1 से 0 के बीच में नहीं, है ना। तो दो रेंज पॉसिबल है, तो निकालते हैं। पहले मैं क्या लिख लूंगा, s इज इक्वल टू n फ्रॉम -∞ टू ∞, n अल्फा टू द पावर n un लिख सकता हूं कि नहीं। अब अल्फा टू, पहले मैं निकालूंगा n un का ट्रांसफॉर्म क्या आता है, z अपान z-1 का स्क्वायर, इसीलिए कहा था n un का, याद रखो ये क्वेश्चन आते रहते हैं ना, मॉड z ग्रेटर देन 1। अब ध्यान से देखो, अल्फा टू द पावर n से अगर किसी xn में मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो z ट्रांसफॉर्म क्या हो जाता है, हर जगह z की जगह z बाई अल्फा आ जाता है, तो z बाई अल्फा अपान z बाई अल्फा -1 का स्क्वायर, और आरओसी में भी आ जाएगा z बाई अल्फा ग्रेटर देन 1, यहाँ से मॉड z ग्रेटर देन मॉड अल्फा आ जाएगा। और अल्फा अगर लेस देन 1 है, अल्फा अगर लेस देन 1 है तो मॉड अल्फा भी लेस देन 1 होगा, कुछ 1/2, 1/3, 0.9, 0.95। तो आरओसी में z इज इक्वल टू 1 पॉइंट इंक्लूड करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि ये 1 से कम है। 0.9 से ज्यादा अगर आरओसी है तो उसमें 1 आ ही जाएगा, 0.5 से ज्यादा आरओसी है तो 1 आ ही जाएगा। तो मॉड अल्फा लेस देन 1 है, इसीलिए आरओसी में मॉड z इज इक्वल टू 1 पॉइंट इंक्लूड करेगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एरिया प्रॉपर्टी में z की वैल्यू 1 तभी रख सकते हो एरिया निकालने के लिए अगर आरओसी में मॉड z इज इक्वल टू 1 पॉइंट आता है। तो यहाँ आता है, वो इंफॉर्मेशन आपने रिलेट कर ली। अब देखो, आपको फाइंड आउट करना था क्या, एरिया। यस क्या है, तो यस की वैल्यू रखो, जेड की वैल्यू यहां पे 1 रख दो, तो यस कितना आ जाएगा, जेड की वैल्यू यहां पे क्या रखो 1, तो 1 बाई अल्फा अपान 1 बाई अल्फा -1 का स्क्वायर। तो यहां से ये क्या गिवन है, ऊपर नीचे अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, यस इज इक्वल टू अल्फा अपान अल्फा स्क्वायर, जब अंदर जाएगा तो अल्फा बन जाएगा 1 माइनस अल्फा का क्या स्क्वायर। एस की वैल्यू कितनी है, 2 अल्फा, यहाँ से ब्रेक करो, 2 अल्फा अल्फा -1 माइनस अल्फा का क्या स्क्वायर। इसको इस तरफ लाओ, अल्फा अल्फा एक तरह से आपका कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर इंटू 2 अल्फा इज इक्वल टू अल्फा। इसको इस तरफ लाओ, 2 इंटू 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। यहाँ से आएगा अल्फा कॉमन ले लो, 2 इंटू 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू क्या 0। एक तो वैल्यू आ गई सोल्यूशन अल्फा इज इक्वल टू 0, जो कि नॉन जीरो वैल्यू हमें लेनी है, तभी समेशन कुछ आएगा वैलिड वैल्यू। 0 वैल्यू ले लेंगे तो अल्फा को लेना किससे है, 0 से ज्यादा लेना है और 1 से कम लेना है, तो 0 तो नहीं ले सकते। तो एक सोल्यूशन तो आया अल्फा इज इक्वल टू 0, लेकिन दूसरे सोल्यूशन भी पॉसिबल है, क्या, 2 इंटू 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आया, 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, यहाँ से 1 माइनस अल्फा आया प्लस माइनस 1/√2, यहाँ से अल्फा क्या आ गया, 1 माइनस 1/√2 आ गया एक, और एक आ गया अल्फा 1 प्लस 1/√2। लेकिन 1 प्लस 1/√2 क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा 1 से। आपको चाहिए अल्फा की कौन सी वैल्यू, 0 से 1 के बीच में, तो कौन सा आंसर है, 1 माइनस 1/√2 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है।